हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आई होप आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी चल रही है। आप लोग जम के तैयारी कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका 50% सिलेबस इस बार अप्लाई होने वाला है और किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कैसे हमें पेपर सोल्व करना है, यूनिट वाइज पेपर अटैम्प्ट करने का क्या उसमें प्रोविज़न है, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस की हैं। तो एक बार आप वो देख लें स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपका बीकॉम फाइनल ईयर में एक पेपर है ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हमें यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हमें गिवन है, क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो अलग अलग पेपर थे जिनको मर्ज करके एक सिंगल पेपर आपके लिए डिज़ाइन किया गया बीकॉम फाइनल ईयर के लिए, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें 3 जो यूनिट हैं बिगिनिंग में हमें, फर्स्ट 3 यूनिट बेसिकली रिलेटेड टू ऑडिटिंग। तीनों यूनिट प्योरली थ्योरेटिकल यूनिट है जिससे थ्योरी का क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा आपसे। तो 3 यूनिट का मतलब 60 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है वो ऑडिटिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 यूनिट है लास्ट में जो हमारे पास, यूनिट 4 एंड 5 रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से 3 यूनिट हमें ऑडिटिंग से रिलेटेड गिवन है और 2 यूनिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड गिवन है। अब यूनिट वाइज हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमें गिवन है और कैसे इनमें अप्रोच करनी है हमें। सिलेबस आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आप देखते चलें साथ में। यूनिट फर्स्ट हमें बेसिकली रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ऑडिट प्रोग्राम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इन सब से रिलेटेड हमें ये टॉपिक हमें गिवन है। तो यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन हमें से पूछा जाता है मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज से रिलेटेड। सिंपल ऑडिटिंग का क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी होती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आइदर और जो इसमें एक सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू ऑडिट प्रोग्राम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ये दोनों जो टॉपिक हमें गिवन है, मेन टॉपिक हमें यहाँ पे गिवन है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, और सेकंड हमारे पास हो गया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड। तो यहाँ से ये आइदर और चॉइस में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। तो अगर आप थ्योरेटिकली अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों क्वेश्चन यहीं पे अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। तो ये 40 नंबर का पेपर आपका यहाँ पे सोल्व हो सकता है फर्स्ट यूनिट में। स्टूडेंट्स हम यूनिट सेकंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट जो टॉपिक हमें थ्योरेटिकली गिवन है वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड हमें गिवन है। कैसे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वाउचिंग करते हैं हम, कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। सिंपली इसके हमें 1-2 क्वेश्चन हमें गिवन है, लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन है बुक में अगर आप आरबीडी पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप राजा 1 वीक सीरीज भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप ये क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाउचिंग से या वेरिफिकेशन से रिलेटेड। इसके साथ जो सेकंड टॉपिक इस यूनिट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स वो रिलेटेड टू ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़, इनसे रिलेटेड हमें गिवन है इन द टर्म्स ऑफ द कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिटर के लिए या कंपनी ऑडिट के लिए क्या क्या जो प्रोविज़न हमें गिवन है अंडर सेक्शन 139 टू 148 तक के जो प्रोविजंस हमें गिवन है वो इस यूनिट में हमें गिवन है। तो सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो ऑडिटर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इनसे रिलेटेड हमें गिवन होगा। ये जो टॉपिक है आपका यूनिट 3 तक जाता है। इसका जो आधा पार्ट है वो यूनिट 3 में फर्स्ट सेगमेंट हमें गिवन है। यूनिट 3 के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, यूनिट 3 में 2 टॉपिक हमें गिवन है। कंपनी ऑडिटर के लिए जो रिमूवल या जो राइट एंड ड्यूटीज़ से रिलेटेड, एंड कंपनी ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट से रिलेटेड सेकंड टॉपिक हमें इसमें गिवन है। तो ये 2 टॉपिक इसमें मेनली गिवन है। तो मैं तीनों यूनिट एक बार ब्रीफली वापस से बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट में हमें मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगर आप 1 वीक सीरीज से कर रहे हैं तो शुरू के 1-2 क्वेश्चन, या अगर आपके पास बुक है तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के 1-1, 2-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का रेडी हो जाएगा। सेकेंड यूनिट में अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे वाउचिंग, वेरिफिकेशन हमें गिवन है। इनका सिंपली क्वेश्चन हर बार हमसे पूछा जाता है एग्जाम पे। इसके साथ में एक और हमें टॉपिक हमें गिवन है कंपनी ऑडिटर की जो क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, इनसे रिलेटेड जो प्रोविजन गिवन है अंडर सेक्शन 139 टू 148 तक के जो प्रोविजन है वो हमें यहाँ पे देखने हैं। ये जो प्रोविजन है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका जो सेकंड जो पार्ट हमें गिवन है रिलेटेड टू ऑडिटर रिमूवल,
राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये हमें यूनिट थर्ड में हमें गिवन है। और ऑडिट रिपोर्ट के जो फॉर्मेट्स हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है, ये सारी चीज़ें भी हमें यूनिट थर्ड में हमें गिवन है। अब यूनिट 4 एंड 5 हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यूनिट 4 बेसिकली रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे यूनिट 4 में हमें। एक क्वेश्चन सिंपली होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, रिलेशनशिप विद द अदर सब्जेक्ट्स। ये जो कंटेंट हमें गिवन है इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो सिंपली अगर हम ये जो मैटर तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली हमारा हो जाता है यहाँ पे। आइदर और चॉइस में यहाँ पे प्रैक्टिकली दो टॉपिक हमें गिवन है, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज। तो अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जा रहे हैं तो ये मैं कहूँगा कि आपको ये दोनों टॉपिक ही तैयार करने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम लीवरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन मान के चलें कि कई बार अगर लीवरेज से क्वेश्चन ना पूछ के कैपिटल स्ट्रक्चर से पूछ लें, तो अगर आप प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं तो ये दोनों टॉपिक ही आपको यहाँ पे क्या करने, तैयार करने हैं। बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस यूनिट में से हर बार क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाता है। तो अगर आप थ्योरी के हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यूनिट 5 की बात कर रहे हैं। यूनिट 5 में हमें फर्स्ट जो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट हमें गिवन है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो शुरू में बेसिक थ्योरी हमें गिवन है, जहाँ से मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड हमें थ्योरी एक्सप्लेन करनी होती है। बाद में टेक्निक्स हमें गिवन है, जो आपने सेकेंड ईयर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ी है। टेक्निक्स कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। तो यहाँ से रेशियो एनालिसिस में से स्टूडेंट्स क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है प्रैक्टिकल, और बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैंने यूनिट वाइज आपको एक बार कंटेंट आपको बताया है। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि किस तरीके से पेपर में आपको बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। पहले मैं प्रैक्टिकल अप्रोच जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग जो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर आप प्रैक्टिकल तैयारी कर रहे हैं तो 3 चैप्टर आप प्रैक्टिकली रेडी कर लें, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड रेशियो एनालिसिस। अगर ये 3 चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप रेशियो कर रहे हैं तो आई थिंक कि आपको कंपेरेटिव कॉमन साइज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन आएगा इनका तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो भी आप एक बार देख तो लें। पर जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लीवरेज और रेशियो एनालिसिस से पूछा जाता है। तो अगर आपने लीवरेज और रेशियो की प्रैक्टिस कर ली और साथ में अगर कैपिटल स्ट्रक्चर कर ली, तो ये आप 40 मार्क्स का मैटर आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। वापस से आप समझ लें स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी का क्वेश्चन होगा, उसके साथ में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन होगा। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, 2 चैप्टर हमें पढ़ने, लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसको अगर आप देख लेते हैं तो ये प्रैक्टिकल आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम लीवरेज पूछा जाता है, लेकिन आपको सेफर साइड के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 5 में हमें क्या करना है, कंपेरेटिव कॉमन साइज ऑफ कोर्स इजी टॉपिक आई, तो वो तो हमें थोड़े से देख ही लेने हैं। पर जो मेन जो यहाँ पे टॉपिक हमें गिवन है दैट इज़ द रेशियो एनालिसिस। तो अगर आपने रेशियो एनालिसिस को अगर एक बार अच्छे से कर लिया है, बुक से आपने इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस कर ली है, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं 40 मार्क्स के, 20-20। तो ये 40 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पे हो जाता है। फिर इसके बाद 10 नंबर का आप कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो फ्रॉम ऑल 5 यूनिट्स। कहीं से भी 5 यूनिट में से कोई सा भी क्वेश्चन आप थ्योरेटिकली 10 नंबर के लिए कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका 50 नंबर का मैटर हो जाता है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट थ्योरेटिकल अप्रोच देख रहे हैं, उसके लिए क्या करना है आपको। देखो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि यूनिट वाइज कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पहली यूनिट के आपने जो भी कंटेंट हमें गिवन है, मान लो अच्छे से आपने कर लिए, तो दोनों क्वेश्चन आप पहली यूनिट के कर दो तो आपका 40 मार्क्स का पेपर वहीं पर सोल्व हो जाता है। फिर 10 नंबर का आप कोई भी क्वेश्चन कर दो, तो इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का पेपर वहाँ पर क्या हो सकता है, सोल्व हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप ये अप्रोच रख सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग, ये क्वेश्चन तैयार कर लें। इजी यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट हमें गिवन है, इजी थ्योरी हमें गिवन है, कोई लेंदी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये लर्न कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आप व्हाट इज़ द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो यूनिट 4 में हमें गिवन है। ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है, थोड़ा सा वर्ड्स को आगे पीछे करके चेंज कर दिया जाता है, लेकिन हर बार पूछा जाता है। तो ये 20-20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो सकते हैं। रिमेनिंग 10 नंबर्स के लिए आप कोई सी भी यूनिट में से
फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट में ही आप तैयार कर लें, फर्स्ट यूनिट पूरी तैयार कर लें आप, तो अगर हो सके तो फर्स्ट यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर लें, और अगर नहीं करते हैं तो आप यहाँ से फर्स्ट यूनिट का एक क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेकंड क्वेश्चन, और फिर थर्ड के लिए आप फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पोर्शन बचा हुआ है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 यूनिट प्रिपेयर करके आप अच्छे से 50 मार्क्स की अपनी थ्योरी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा, अगर आप थ्योरी के लिए जा रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर वहाँ पे क्या करना है, एक अच्छे से कंटेंट आपको तैयार करना है, आपको अच्छी वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन वहाँ पे देनी है, आप प्रॉपर वहाँ फ्लो चार्ट या डायग्राम्स वहाँ पे इंडिकेट करते हुए आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन अपनी देनी है। ऑन एन एवरेज आप मान के चलेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन को कम से कम आपको 7 to 8 पेजेस तो वहाँ पे आंसर में आपको लिखना है, और कंटेंट, इफेक्टिव कंटेंट वहाँ पे आपको लिखना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे ले सकें। तो इस तरीके से आप थ्योरेटिकली जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अप्रोच कर सकते हैं फर्स्ट यूनिट, एंड जो यूनिट 4 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यूनिट 2 and 3 में जो हमें कंटेंट हमें गिवन है रिलेटेड टू कंपनी ऑडिट, वो थोड़े से कॉन्सेप्ट है उसमें और प्रोविजंस हमें लर्न होने चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 to 148 कंपनी ऑडिटर के लिए क्या क्या गाइड प्रोविजंस हैं, फ्रॉम अपॉइंटमेंट टू रिमूवल एंड राइट ड्यूटीज़ एंड अटेंड टू मीटिंग्स एंड सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पे गिवन है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने लर्न की है अच्छे से, तभी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपको बेनिफिट है। बाकी जो फर्स्ट यूनिट एंड 4th यूनिट में जो हमें थ्योरी हमें गिवन है, इसमें कोई प्रोविजंस नहीं है बेसिकली, तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं अगर थ्योरेटिकल अप्रोच के लिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको बता दी हैं। ब्रीफली आप वापस से एक बार देख लें कि थ्योरेटिकली अगर आप जा रहे हैं तो कोई यूनिट वाइज बाउंडेशन नहीं होगी स्टूडेंट्स, इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आप कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर लेंगे आप, 4th यूनिट का अगर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ये इस तरीके से आपका 50 मार्क्स का हो सकता है। प्रैक्टिकल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चैप्टर आपको रेडी करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से आप अप्रोच रखेंगे तो आई होप कि आप पेपर अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, और यहाँ पे जो भी 50 में से आपके मार्क्स आने वाले हैं वो आपकी मार्कशीट में 100 में से कन्वर्ट होके आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर 50 में से आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं तो 100 में से 80 मार्क्स आपकी मार्कशीट में इंडिकेट होंगे। तो आई होप मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने डिस्कस की है। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक डाल रहा हूँ, तो बीकॉम के सारे स्टूडेंट्स इस लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स एंड गेस्ट पेपर्स में इस पर शेयर करने वाला हूँ, तो आई थिंक वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो आप लोग जम के तैयारी करते रहें। कोई भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज रहें तो वो आप कमेंट सेक्शन या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो एंड स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी कोई एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।